देखिए, हम लोग तो नालंदा मगा के रहने वाले हैं जी। तो मगा में कहावत है, अपना गाड़ लाली और दामाद को दिए छाली। हाँ। मगा में कहावत है, अपना गाड़ लाली और दामाद को दिए छाली। इसका तो अपना कोई ठिकाना है नहीं। आज बयान देता है नीतीश कुमार पर, एक सीट दे रहा था बीजेपी, और देखिए वो धोखा खा गया। बीजेपी खुद उम्मीदवार उतारी और उम्मीदवार भी बीजेपी ने किसको उतारा, पूरा माल डाउन करा लिया। बीजेपी के बिहार के नेताओं ने उस बालू माफिया का रस निकाल लिया। झोला पोताले के दिल्ली में रहे, पंजाब में रहे, नानी घर इसका ठीक है, उसे फलेगा फूलेगा। दलित समाज के लोग, पसवान समाज के लोग पशुपति पारस के साथ और नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसका तो पार्टी के छोटे छोटे कुल भाग रहा है पशुपति पारस जी के पार्टी में। देवयानी मित्रा चली गई, कल्लू जी भी सुने जा, सब जो निकाला वही चल जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के फायर ब्रांड नेता राजीव रंजन पटेल हैं और पटेल साहब से बातचीत होगी बिहार की राजनीति पर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ये दावा करते हैं बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। चिराग पासवान ये दावा करते हैं नीतीश कुमार की पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और चिराग पासवान खुद कोई उपचुनाव तारापुर और कुशेश्वर स्थान के बाद कोई चुनाव या उपचुनाव नहीं लड़ते हैं। अगर विधान परिषद की कुछ सीटों की बात छोड़ दें तो विधान परिषद की कुछ सीटों पर उन्होंने चुनाव जरूर लड़ा था, उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बिहार की 5 विधान परिषद की सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें उन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। और इस पर बात करेंगे। राजीव रंजन पटेल हमारे साथ हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, हम लोग तो नालंदा मगा के रहने वाले हैं जी। तो मगा में कहावत है, अपना गाड़ लाली और दामाद को दिए छाली। हाँ। मगा में कहावत है, अपना गाड़ लाली और दामाद को दिए छाली। इसका तो अपना कोई ठिकाना है नहीं। आज बयान देता है नीतीश कुमार पर, एक सीट दे रहा था बीजेपी, और देखिए वो धोखा खा गया। बीजेपी खुद उम्मीदवार उतारी और उम्मीदवार भी बीजेपी ने किसको उतारा, पूरा माल डाउन करा लिया। बीजेपी के बिहार के नेताओं ने उस बालू माफिया का रस निकाल लिया। पूरा माल लेकर के बीजेपी के लोग ठग करके जीवन कुमार से, बालू माफिया से उसको टिकट दे दिया और उसको ठगने के फेरा में लगा था चिराग पासवान कि हम टिकट दे के हम ठगेंगे। ये तो ठगों का जमावड़ा है। चिराग पासवान क्या है, इसका तो पार्टी के छोटे छोटे कुल भाग रहा है पशुपति पारस जी के पार्टी में। देवयानी मित्रा चली गई, कल्लू जी भी सुने जा, सब जो निकाला वही चल जा रहा है। तो मैं पहले से कह रहा हूं कि चिराग जी को नीतीश कुमार पर बयान देने से पहले पशुपति पारस चचा से भिड़ना चाहिए। पहले चचा भतीजा फरियाले, ओरिजिनल कौन और डुप्लीकेट कौन, फरियाले। और जहां तक सवाल है, हम तो कह रहे इसका पार्टी तो है नहीं, खुद साबित कर रहा गिरोह है, अमित शाह का एजेंट है, इसका कोई काम है नहीं। अमित शाह जहां बोलेगा वहां खड़ा कर देगा और जहां बोलेगा वहां बैठा देगा। इसका उदाहरण गया स्नातक क्षेत्र, जहां इसको टिकट कहा के नहीं दिया, लोग उस जाके पैसा दे दिया, जयसवाल देने डाउन कर दिया, बीजेपी देने टिकट वहां से ले लिया। वो तो टिकट बेचने का धंधा। तो जब महागठबंधन में इतनी शांति से टिकट बट गई, किसी को पता चला? अभी ये 2 पार्टी है, बीजेपी और चिराग पारस, पता नहीं चला कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अब बाद में पता चला बलुआ वाला के टिकट दे दिया। लोग टिकट बेचवा पार्टी में कहा सब चक्कर में पड़े हैं। बिहार पर बेकार चर्चा कर रहा है, झोला पोताले के दिल्ली में रहे, पंजाब में रहे, नानी घर इसका ठीक है, उसे फलेगा फूलेगा। वो तो कहते हैं कि बिहार में असली विपक्ष की भूमिका में उनकी पार्टी के लोग कहते हैं दरअसल। अब उसका पार्टी में कहाँ कोई है? हाँ। अब कौन बचा उसका पार्टी? सब तो भाग गया पारस जी वाला पार्टी। अब इतने बड़े बड़े लोग हैं, सब एमपी भाग गया, उसका प्रवक्ता भी सब भाग गया। अब बचा कौन है? तो आपको तो नहीं समझ में आ रहा कौन बचल है। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। ठीक किया दिल्ली में किया है, बिहार में करता 50 आदमी नहीं जुटता। ठीक काम किया दिल्ली में किया है, पंजाब नानी घर उसका बगल में है, उधर तो लोग जुटेगा। अच्छा काम किया, समझदारी वाला काम के। अगर बिहार में करते राष्ट्रीय परिषद, इसको 50 आदमी नहीं जुटता, और दिल्ली इसका नानी घर चंडीगढ़ है, तो उन्हें तो लोग जुटाएगा ही। तो अच्छा काम किया इसने। फिर मुश्किल बढ़ाएंगे, 2020 में झटका दे चुके हैं, पर दावा करते हैं। देखा, काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। अभी टेस्टिंग हो गया चिराग पासवान का, अब कोई पूछने वाला नहीं है। दलित समाज के लोग, पसवान समाज के लोग
पशुपति पारस के साथ और नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े हैं। लगता नहीं कि बड़ा हल्के में ले रहे हैं आप चिराग पासवान को? बीजेपी के साथ उनके जाने की चर्चा है, एनडीए में अगर चले गए, बीजेपी के साथ मिल गए तो फिर नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ेगी। अरे जदयू का हमारा महानगर अध्यक्ष है, वो चिराग पासवान से ज्यादा क्षमता रखता। अरे जनता दल यू पटना महानगर के जो अध्यक्ष हमारे हैं आसिफ कमाल जी, वो चिराग से ज्यादा ताकत रखते हैं। जिस दिन चुनौती हम देते हैं, चिराग पासवान आसिफ कमाल से फरिया ले, अगर ज्यादा भीड़ आसिफ कमाल का नहीं हुआ तो हमें राजनीति छोड़ देंगे। तो राजनीति छोड़ देंगे। देखिए राजीव रंजन पटेल हैं, जेडीयू के फायर ब्रांड नेता हैं, और चिराग पासवान पर अपने अंदाज में हमलावर होते हैं, और चिराग पासवान पर नहीं, अपना एक चिर परिचित अंदाज है नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों पर इसी तरह के हमले करते हैं।